चैनल में स्वागत है। तो जो हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनको हमने ट्रिक से सॉल्व करना सीखा था। हमने लगभग 3 से 4 ट्रिक को डिस्कस भी किया था और एक क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करने के लिए कहा था। तो लेक्चर 2 को हम इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो हमारा चैप्टर है सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना सीखते हैं। क्योंकि एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती है और टाइम जो होता है बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड के अंदर ट्रिक से कैसे सॉल्व करें उसका डिस्कशन हम करते हैं और पिछले लेक्चर में किया था। तो एक क्वेश्चन जो हमने होमवर्क दिया था जिसका आंसर कमेंट करने के लिए भी कहा था, उस क्वेश्चन के साथ हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 इज डिफाइंड एज aij is equal to 3i minus 2j देन मैट्रिक्स ए, यानी हमें जो मैट्रिक्स ए बताना है उसका क्रम दिया हुआ है और एक कंडीशन दी हुई है aij is equal to 3i minus 2j। तो यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का, इसमें ये रो है और जो 3 है वो कॉलम है। यानी यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो मान लेते हैं ये हमारी पहली रो होगी, ये दूसरी रो होगी। इसे हम समझने के लिए लिख रहे हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास ए आई जे इक्वल टू लिखा हुआ है, इसमें हम आई और जे के प्लेस पे 1 और 1 पुट करेंगे। तो हमारा यहाँ से बनेगा a11 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो a11 इज इक्वल टू आएगा 1, यानी जो a11 आया है ये हमारा पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। तो हमने एक मैट्रिक्स का अवयव तो निकाल लिया, लेकिन अब अन्य मैट्रिक्स के अवयव यानी इस मैट्रिक्स के अन्य अवयव कैसे निकालें। तो एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे 2 1 डालेंगे तो दूसरी रो का पहला अवयव निकलेगा। ऐसे 3 1 डालेंगे तो तीसरी रो का पहला अवयव निकल आएगा। तो हम 1 1 2 1 डाल के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करें इसको डिस्कस करते हैं। तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए ये जो ए आई जे लिखा है इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, ए आई जे इज इक्वल टू 3i माइनस 2j। ट्रिक से सॉल्व करना है अगर हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा i का मल्टीपल में लिखा है, i के मल्टीपल में लिखा है, तो ये हम 1 में तब ऐड करेंगे जो हमें रो में बढ़ना है, यानी रो में नीचे आना है। ये पहली रो का कॉलम था, पहली रो का अवयव था। अगर हमें दूसरी रो का अवयव लिखना है तो हम उसमें 3 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 4, 1 + 3 4। लेकिन अगर हमें कॉलम में पढ़ना है, जैसे पहले कॉलम का अवयव 1 था, अब दूसरे कॉलम का अवयव लिखना है, तो हम उसमें -2 करेंगे। जो हमारे जे का मल्टीपल लिखा हुआ है उसे हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे -2 है, तो जब 1 में -2 ऐड करेंगे तब आएगा -1। ऐसे ही जब -1 में -2 ऐड करेंगे तब आएगा -3। अब अगर हमें रो में नीचे आना है, ये तो पहली रो हो गई, अब रो में अगर नीचे आना है तो उसमें हम 3 ऐड करके आ सकते हैं। जैसे हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 - 1 2, और इसमें जब 3 ऐड करेंगे तो आएगा 0। तो हमें रो में जब नीचे आना है तब रो के मल्टीपल को ऐड करेंगे, जब कॉलम में जाना है तब कॉलम के मल्टीपल को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हमें 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते तब भी 2 आता, और 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करते तब भी 0 आता, क्योंकि यहाँ से हम कॉलम में भी बढ़ रहे थे और रो में भी आ रहे थे, इसीलिए यहाँ से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो इसमें हमने क्या समझा है, अगर हमें कॉलम में
एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है तो जो जे का कोफिशिएंट होता है उसे ऐड करना होता है, और जब हम एक रो से दूसरी रो में जाते हैं तब जो आई का मल्टीपल होता है उसे ऐड करना होता है। तो एक क्वेश्चन को हम होमवर्क देंगे जिसके आंसर को आपको कमेंट में करना है। तो आपको एक ऐसा वो बताना है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x4 का हो और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे aij इज इक्वल टू 4i-j। इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में करेंगे। अगर आपका आंसर गलत होता है तो हम कमेंट में रिप्लाई में दे देंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वहाँ पे हम अच्छी तरीके से समझा देंगे। कमेंट में आंसर करना ना भूलें इसका। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होंगे। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखी हुई है इसे हम पहले समझते हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी हमसे कह रहा है कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो वो तभी इक्वल होंगे जब वो सेम ऑर्डर के हों। क्या हो? सेम ऑर्डर के हों और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हों। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है x माइनस वाई, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 3 है, और हमसे कोई कह दे ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आएगा, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये कब संभव है? जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर कितना है? तो इसमें कितने रो हैं? तो 2 रो हैं, एक और 2 कॉलम भी 2 है, 2x2 का है। इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, यानी ऑर्डर तो सेम हो गया। तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि ऑर्डर सेम है। लेकिन अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। इस कंडीशन से हम x माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू होगी 4, y इक्वल टू 4, और जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 7। यहाँ से आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 7, और y की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 4। यहाँ से आएगा x इक्वल टू 11, यानी x इक्वल टू आएगा हमारा x इक्वल टू 11। तो यहाँ से हम अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, उससे हम इन्हें निकाल लेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू। और लेकिन एक चीज़ और चेक करेंगे कि जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर सबसे पहले चेक करेंगे, बाद में हम एलिमेंट्स निकालेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस पे एयरफोर्स में तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं और नेवी में भी आते हैं, लेकिन एनडीए में थोड़ा लेवल ऊपर रहता है उसका, तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, टाइप मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका जो पहला प्रकार होता है वो होता है रो मैट्रिक्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल क्या हो? एक रो हो। तो रो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे हमारे पास इसका एग्जाम्पल है 1 2 3। तो इसमें अगर हमसे कोई पूछे कितने रो हैं, तो इसमें केवल एक रो है। और कॉलम अगर पूछेगा तो 1 2 3 3 कॉलम है। अब अगर हमें इसका ऑर्डर बताना पड़ जाए कि इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर हमें बताना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर होगा 1 रो है और 3 कॉलम है, तो 1x3 का ऑर्डर होगा इसका। अब दूसरा टाइप है इसमें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जिसमें केवल एक कॉलम हो, यानी रो कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम जो है वो एक ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमारे पास 7 6 5, और भी अगर बढ़ाना चाहें इसमें तो और भी बढ़ा सकते हैं 6 5 4
तो अगर इसमें हमसे कोई कॉलम पूछता है तो कॉलम केवल एक होगा, लेकिन यहाँ से अगर रो पूछे तो 1 2 3 4 रो दी हुई है। और इसका ऑर्डर अगर कोई पूछ दे तो ऑर्डर क्या होगा, तो रो इंटू कॉलम। तो रो कितनी है 4, कॉलम कितना है 1, तो रो इंटू कॉलम लिख लेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होता है, रो कितनी भी हो सकती है हमें नहीं मालूम होती है। और रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा टाइप जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके भी कई टाइप होते हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने सबसे पहले दो भागों में बांटा है, ट्रिंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो ट्रिंगुलर मैट्रिक्स को भी हमने दो भागों में बांटा है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसको डिस्कस करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के दो प्रकार होते हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है वो क्या होती है, तो ये कंडीशन होती है ए आई जे इक्वल टू जीरो। कब जीरो होता है ये, इफ आई नॉट इक्वल टू जे। यानी कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा जब ए आई जे इक्वल टू जीरो हो। कहाँ पे, जहाँ पे आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 2 0 0 3। यहाँ पे अगर हम ए आई जे जो लिखा हुआ है इसको डिफाइन करें तो ये A11 है, ये A12 है, ये A13, ये A21, ये A31, ये A32, ये A33, A22, A23, ये हमारा A13। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो A11, A22, A33 के जो अवयव हैं वो जीरो नहीं है। यानी ए आई जे इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे आई इक्वल टू जे नहीं है। यानी 1 1 इक्वल है, 2 2 इक्वल है, 3 3 इक्वल है, इसलिए ये जीरो नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी इक्वल नहीं है ए आई जे, वहाँ पे जो अवयव हैं जीरो हैं। तो ये होता हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल होता है यहाँ पे, इसको थोड़ा और इसको इरेज कर देंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट छोड़कर, यानी इस डायगोनल के एलिमेंट छोड़कर बाकी सबको जीरो होना पड़ेगा। और यहाँ पे ये कंडीशन कहता है कि जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है वहाँ पे जीरो होगा। तो आई और जे यहाँ पे जीरो ने यहाँ पे इक्वल नहीं थे तो ये जीरो थे। लेकिन आई इक्वल टू जे है तो यहाँ पे वैल्यू ही दी हुई हो ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है। यानी जो 1 2 3 लिखे हुए हैं यहाँ पे जीरो भी होगा तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे है वहाँ के लिए कंडीशन दी हुई है हमें, और आई इक्वल टू जे के लिए कंडीशन नहीं दी हुई है कि वहाँ पे क्या होगा। तो वहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा यूनिट मैट्रिक्स। तो इनकी क्या कंडीशन होती है, तो इसके लिए हम इसको इरेज कर देंगे। स्केलर मैट्रिक्स होता है, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में ए 0 0 0 A 0 0 0 A, यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका जो एक टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा टाइप होता है यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी वेरिएबल आ सकता है यहाँ पे ए के प्लेस पे, और ये तो सब जीरो होंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है ए नॉट इक्वल टू 1, यानी स्केलर मैट्रिक्स में ए इक्वल टू 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स में आ सकती है। और जो यूनिट मैट्रिक्स होता है इसकी भी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ए के प्लेस पे सिर्फ 1 ही आएगा, बाकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी।
इसीलिए यूनिट मैट्रिक्स का यूज सबसे ज़्यादा होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का यूज होगा। हमें एक क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कौन सा ट्रिंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर यूनिट, तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे देगा और एक क्वेश्चन देगा। तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन के आंसर को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में ए के प्लेस पे 1 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में ए के प्लेस पे सिर्फ 1 ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 आएगा। यानी यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनके प्लेस पे 1 आता है। ये जो 1 1 आया है। और जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, लेकिन ए को छोड़कर, 1 को छोड़कर। अब हम ट्रिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। तो जो ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होता है इसके 2 टाइप पढ़े हैं, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है, यानी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में अवयव 0 कहाँ कहाँ के होंगे, इसको हमें डिस्कस करना है। तो ए आई जे इक्वल टू 0, तो ए आई जे इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, जहाँ पे आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे है। यानी यहाँ पे हम छोटा सा ब्रैकेट बना लेंगे पहले। इस ब्रैकेट के माध्यम से हम अपने इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो कह रहा है ए आई जे की वैल्यू 0 होगी कहाँ पे, जहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है। आई यानी पहला, जो ये लिखा हुआ है 1 1, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की भी वैल्यू 1 है। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, लेकिन हमसे कह क्या रहा है कि आई ग्रेटर देन जे। तो आई ग्रेटर देन जे कहाँ कहाँ पे है, तो आई की वैल्यू 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। तो इन 3 प्लेस पे जो आई है, आई ग्रेटर देन जे दिया हुआ है। तो हमसे कह क्या रहा है, यहाँ पे ए आई जे की वैल्यू 0 होगी जब हमारा अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से हमारा आएगा, जो इसका एग्जाम्पल होगा वो आएगा A11, A12, A13, यहाँ पे 0, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर आएगा हमारा A33। तो इस प्रकार हम अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है हमसे, यानी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में अवयव 0 कहाँ के होंगे, जहाँ पे आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी। लेकिन जहाँ पे आई की वैल्यू जे से छोटी है, जैसे ये हमारे जो अवयव लिखे हुए हैं A11, A12, तो ये भी 0 हो सकते हैं। इसीलिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि ये 0 नहीं हो सकते। लेकिन जो आई ग्रेटर देन जे होगा वहाँ पे 0 जरूर होना चाहिए। तो हमारे पास है लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए आई जे इक्वल टू 0 कहाँ पे, यहाँ पे आई है लेस देन जे। तो आई लेस देन जे कहाँ कहाँ पे है, इसी में हम देखते हैं। तो आई लेस देन जे है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन तीनों की वैल्यू 0 होगी, लेकिन इनके बारे में जो ये बच गए हैं शेष, इनके बारे में कोई कंडीशन नहीं है। तो इन तीनों को हम 0 कर देंगे, जो बाकी के हैं उनको एज इट लिख देंगे, हम जैसे लिखे थे वैसे ही लिख देंगे। तो इसका हमारा एग्जाम्पल बनेगा यहाँ पे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा A11, A12, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये आई लेस देन जे है। यहाँ पे आएगा A21, यहाँ पे आएगा A31, यहाँ पे आएगा A22, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पर आएगा A32, यहाँ पे आएगा A33। ये हमारा आएगा लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। यहाँ पे यानी लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में ए आई जे 0 होगा कहाँ पे, जहाँ पे आई लेस देन जे होता है।
तो i लेस देन जे, यहाँ पे 3 जीरो लिखे हुए हैं, यहाँ पे था, इसीलिए हम इस वैल्यू को 0 पुट कर दिया। और बाकी के वैल्यू के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये भी 0 हो सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये कहा गया है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि ए आई जे 0 होगा। कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे i लेस देन जे है। तो ये तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिस्कशन, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑर्डर इज इक्वल टू 5 क्रॉस 5। तो कभी भी नंबर ऑफ जीरोज पूछे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर होंगे दोनों सेम दिए होंगे, क्योंकि इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ते हैं, इसीलिए ये दोनों नंबर सेम दिए होंगे। तो इन नंबर की चिंता नहीं करनी हमें, ये कभी भी 3x4 या 4x5 के लिए नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था, जो भी पढ़ा था वो था A11, A12, A13, यहाँ पे 0 आया था, A22, A23, 0 0, A33। ये हमारा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर थी 3x3 की। तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज काउंट करें तो आएंगे 3, लेकिन ये भी 0 हो सकते थे, इसीलिए क्वेश्चन में हमसे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया है, क्योंकि हमें इतने ही, यानी जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो कंडीशन वाली होती है वही 0 बताने हैं, क्योंकि इनके लिए कोई कंडीशन नहीं होती, ये भी 0 हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बताने। तो ये 3x3 का था, तो हमने आसानी से बना के काउंट कर लिए। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 5x5 का, तो काफ़ी बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा, फिर हम एक एक नंबर लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम इसकी डायरेक्ट ट्रिक को बताएंगे। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक होती है n(n-1/2)। n के प्लेस पे हम ये जो ऑर्डर दी हुई है इसको रख देंगे, और हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज निकल आएंगे। तो यहाँ से आएगा 5 × 5 - 1 डिवाइड बाई 2, 20/2। तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10। तो इस प्रकार हम मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ये जो फार्मूला है दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अवयव छोड़ के बाकी सभी अवयव 0 होते थे, तो अब हमें उनकी संख्या बतानी है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके आंसर को कमेंट करना है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आपको थोड़ा दिमाग लगा के पता करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगी। ये काफ़ी सिंपल है निकालना। तो इसके आंसर को कमेंट करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। शेयर करने से क्या होगा, जिन लोगों के पास इस प्रकार की ट्रिक्स की जानकारी नहीं है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी इस प्रकार की ट्रिक्स की जानकारी होगी, वो भी अपने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर देंगे अगर अच्छा लगा हो, और इसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे। तो बेल आइकन क्लिक करने से क्या होगा, जब हम नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे, लेक्चर नंबर 3, तो उसमें जो लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, उसको डिस्कस करेंगे। उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।